आज अगर ये एमक्यूएम ना हो और लोगों को आजाद छोड़ें तो हर गली में एक ग्रुप बनेगा और वो फिर कानून अपने हाथ में लेगा, वो हमारी भी बात नहीं सुनेगा। तो ये हम ये पाकिस्तान के लिए कह रहे हैं, खुदा के वास्ते हमारी बात, हमारी फरियाद सुनी जाए। मैं बहुत मुअद्दबाना, बहुत आराम से, बहुत तअम्मुल से ये बात कहना चाह रहा हूं कि आसिफ अली जरदारी साहब, खुदा के वास्ते आप इस पे तवज्जो देकर ये मसले हल करें। आपने जो एग्री कर रखा है, आप इसमें, आपके वुज़रा आपको सही बात नहीं बताते, वो आपको जो शहर फतह करने की आपको दास्तानें सुना रहे, शहर फतह नहीं होगा। एक कतरा पीने का पानी 15 सालों में इजाफी नहीं आया है, जो पानी आता था वो भी चोरी होकर हमें बेचा जाता है। तो खुदा के 2.5 लाख नौकरियों में एक नौकरी नहीं है। एक ट्रैफिक पुलिस वाला, एक प्यून, एक ग्रेड का प्यून ऑफिस बॉय भी इस शहर कराची और हैदराबाद से नहीं लगा। हम इजराइल का पासपोर्ट नहीं है हमारे पास इंडिया का पासपोर्ट नहीं है। हम इस पाकिस्तान बनाने चलाने वालों की औलादें, हमने बड़ी कुर्बानी दी है, बहुत सारा नशे व फराज गुजार कर आज बहुत तहम्मुल से ये वाली बात कर रहे हैं। खुदा के वास्ते हमारी बात सुनी जाए, मानी जाए। हमें लोगों को रोड पर लेकर आने का कोई शौक नहीं है, लेकिन अब हमने ये फैसला कर लिया है कि अब ये जो हमारी नस्ल कुशी हो रही है, ये हमारी नस्ल कुशी हो रही है। तो इसलिए हमने ये फैसला किया है कि अब हम एक एक करके मरने के बजाय हम अपने लिए जिद्दोजहद करके मरना चाहते हैं। भले आपकी पुलिस की गोली से मार दिए जाएं, लेकिन हम अब सड़कों पर आकर अपने हुकूक मांग कर मरना चाहते हैं। हम इस जुल्म के ऊपर खामोश रहकर गुनाहगार नहीं मरना चाहते। इसलिए फैसला कर लिया है कि हमने कि 12 तारीख को वो पहले फव्वारा चौक पे बहुत बड़ा जलसा करेगी, एहतजाज करेगी, और उसके बाद हम वहीं पर बैठ जाएंगे। अगर उस वक्त तक हमारी बात नहीं मानी गई, हम वहीं पर बैठ जाएंगे लामहदूद दिनों के लिए।